हेलो बच्चों, ए वाई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रीपोजिशन में अगली प्रीपोजिशन हमारी है। प्रीपोजिशन में क्या है? फ्रॉम। देखिए, फ्रॉम को अगर हम फ्रॉम का अर्थ निकालें तो फ्रॉम का अर्थ होता है से तो कई चीज़ों का अर्थ होता है, लेकिन इसका हम यूज किस तरह से करते हैं। तो फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? अलगाव प्रकट होने पर या दूरी प्रकट होने पर। अलगाव प्रकट होने से मतलब है, या दूरी प्रकट होने से कि जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो, जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे हम कहें, यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दें, यहाँ पर ही केम फ्रॉम कानपुर। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि वह कानपुर से आया, तो कानपुर से अलग हो रहा है। देखिए, कानपुर से अलग हो रहा है तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रॉम का यूज कब करेंगे? जब कोई चीज़ किसी से अलग। यहीं पर अगर कानपुर को जा रहा आया होता, कानपुर में आया होता तो टू का यूज करते, लेकिन यहाँ पर कानपुर से आ रहा है तो फ्रॉम का यूज कब किया जाता है? जब कोई किसी से, कोई वस्तु किसी से या कोई व्यक्ति किसी से दूर होता है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ही केम फ्रॉम कानपुर। उसके अलावा हम और भी जो है सेंटेंस इसमें यूज कर सकते हैं। इसकी कुछ वर्ब होती हैं। देखिए, वर्ब इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ब हमारी पहली एग्जैम्प्ट। देखिए, पहली वर्ब हमारी है एग्जैम्प्ट। इसका अर्थ होता है एक फ्री होना या करमुक्त होना। इसको जो है टैक्स के में ज़्यादा यूज किया जाता है, करमुक्त होना। जैसे या छूट मिलना किसी से, करमुक्त होना या छूट मिलना। जैसे हम यहाँ पर सेंटेंस लिख दें, माई इनकम has been exempted from tax। देखिए, my income has been exempted from tax। तो टैक्स से एग्जेम्प्ट है, यानी टैक्स से फ्री है, टैक्स से छूट मिल गई है। ठीक है। उसके अलावा इसमें एक वर्ब होती है एस्केप। ये बहुत यूज की जाती है, इम्पॉर्टेंट भी है। एस्केप फ्रॉम, एस्केप के साथ इसका मतलब होता है बचना। क्या होता है? बचना। एस्केप के साथ भी हमेशा फ्रॉम का यूज किया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी का भी यूज नहीं किया जा सकता है। यानी कि हम आपको वो वर्ब बता रहे हैं जिनके साथ हमेशा फ्रॉम का ही यूज होगा और किसी का यूज नहीं होगा, और किसी का साथ में होगा तो वो हम आपको बता देंगे। तो एस्केप फ्रॉम, बचना। जैसे हम यहाँ पर सेंटेंस अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे ही escaped from police। he escaped from the police, यानी कि वह पुलिस से बच निकला या बच गया। उसके बाद अगली वर्ब है हमारी फ्री। फ्री फ्रॉम, इसका भी मतलब है मुक्त होना, यानी से मुक्त होना। से मुक्त होना बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में कह सकते हैं, माई इनकम हैज बीन फ्री फ्रॉम टैक्स। या कह सकते हैं कि वह अपने सारे दोषों से मुक्त हो गया। ठीक है, वह अपने सारे मुक्तों से मुक्त हो गया। तो यहां पर भी फ्री फ्रॉम। ठीक है, इस तरह से भी हम फ्री का यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस हम एक और लिख सकते हैं, यहाँ पर सेंटेंस इसके लिए बना दें, यू आर फ्री फ्रॉम all evils।
देखिए यू आर फ्री फ्रॉम ऑल इविल्स, तो तुम सभी बुराइयों से मुक्त हो, सभी बुराइयों से मुक्त हो। तो इस तरह से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा यूज होगा वो हमारा क्या है, इसके अलावा देखिए फ्रॉम का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो इससे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, हमारे चैनल पे लगातार आपको मैथ्स के, उसके बाद इंग्लिश के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे। अभी एसएससी एमटीएस के भी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी हमने कुछ वीडियो तैयार करके डाले हैं। तो अगली जो हमारी वर्ब है वो है रेफरेन। देखिए हमारी वर्ब है रेफरेन। रेफरेन का मतलब भी होता है बचना, रेफरेन का मतलब होता है बचना। तो बचना, थोड़ा स्केप और रेफरेंट में अंतर है। स्केप क्या है, किसी से बचना, किसी कठिनाई से, किसी समस्या से बचना, या कह सकते हैं कि किसी कठिनाई में पड़ा हुआ है जैसे कि, तो वहाँ पर बचना। लेकिन यहाँ पर बचना है कि किसी कुछ हैबिट्स से बचना, या कुछ बातों से बचना, यानी कुछ क्रियाकलापों से बचना, कुछ का, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर सेंटेंस लिखें, यू शुड रेफ्रेन फ्रॉम बैड हैबिट्स। देखिए यू शुड रेफ्रेन फ्रॉम बैड हैबिट्स। अब देखिए यहाँ पर यू शुड रेफ्रेन फ्रॉम बैड हैबिट्स, तुम्हें किससे बचना चाहिए, बुरी आदतों से बचना चाहिए, यानी किसी कार्य से, कोई कार्य से बचने के लिए रेफ्रेन का यूज किया जाता है, ठीक है। अगली जो हमारी वर्ब है वो हमारी है रिकवर। आप लोग जानते हैं ठीक होना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक होना, बीमारी से रिकवर होना। जैसे ही रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, वह बीमारी से ठीक हुआ, रिकवर हुआ। अगला है हमारा डिफर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डिफर को अच्छी तरह समझिएगा। डिफर के साथ विद भी आता है, जो कि पिछला वीडियो जो हमारा है, और फ्रॉम भी आता है। डिफर के साथ विद और फ्रॉम। तो अगला हमारा डिफर को अच्छी तरह समझना है। डिफर में क्या है कि डिफर के साथ विद भी आता है और फ्रॉम भी आता है। क्या आता है, डिफर के साथ विद और फ्रॉम दोनों ही आता है। अब हम बात करते हैं डिफर के साथ विद जब आएगा तो उसका मतलब होगा मतभेद होना, किसी व्यक्ति से मतभेद होना, और फ्रॉम आएगा तो वहाँ पर भिन्न होना आएगा। जैसे हम लिखें योर साइकिल डिफर्स फ्रॉम माइन, योर साइकिल डिफर्स फ्रॉम माइन, तुम्हारी साइकिल मेरी से भिन्न है। तो यानी कि अब इस तरह से फ्रॉम का यूज किया जाता है। अब विद का यूज कब होगा, जब कोई किसी व्यक्ति से मतभेद होने पर। पिछला वीडियो विद वाला अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि विद का यूज कहाँ पर किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर हमने विद के बारे में बताया। जैसे हम यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिए भी देते हैं। जैसे हम सेंटेंस यहाँ पर लिखें, he differs me on, he differs with me on this point। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर उसके या वह इस पॉइंट पर मुझसे अलग है, यानी कि मतभेद है उसके। तो ऐसी कंडीशन में विद का यूज डिफर के साथ किया जाता है, और जब कोई चीज़ भिन्न होती है किसी से तब वहाँ पर फ्रॉम का यूज किया जाता है। अगला जो हमारा है वो आएगा हमारा
सफ़र, सफ़र के साथ फ्रॉम यानी कि कष्ट में होना। तो ये तो बीमारी के लिए भी, किसी भी बीमारी के लिए या कुछ भी कष्ट में होने पर, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस खूब लिखा जाता है, ही हैज़ बीन या आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब देखिए, तो इस तरह से सफ़र के यूज किया जाता है। सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम का ही यूज किया जाता है, सफ़र के साथ हमेशा। उसके बाद एक का है पार्ट। देखिए ये भी ध्यान रखिए, इसके साथ विद और फ्रॉम दोनों ही आते हैं। विद भी आता है इसके साथ और फ्रॉम भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पर पार्ट का मतलब दोनों का ही मतलब होता है विछुड़ना। इसका भी मतलब है विछुड़ना, ठीक है, लेकिन थोड़ा अंतर है। यहाँ पर वस्तु से बिछड़ना और यहाँ पर व्यक्ति से, बस इतना अंतर है। पार्ट फ्रॉम व्यक्ति से बिछड़ने के लिए यूज किया जाता है और पार्ट विद वस्तु से बिछड़ने के लिए यूज किया जाता है। बस और कोई अंतर नहीं है इनमें, बस इतना ही अंतर है कि पार्ट विद का यूज जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। पार्ट विद का जो यूज किया जाएगा वो हमारा, पार्ट विद का यूज जब भी हम करेंगे तो वो देखिए, पार्ट विद का जो यूज किया जाएगा वो किसके लिए किया जाता है, बिछड़ने के लिए ही दोनों, लेकिन वस्तु के से बिछड़ने के लिए। और पार्ट फ्रॉम का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, व्यक्ति से बिछड़ने के लिए। इतनी बात ध्यान रखनी है। अब जैसे हम सेंटेंस लिखें यहाँ पर, सेंटेंस हमारा है ही पार्टेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता से बिछड़ गया, वह अपने माता पिता से बिछड़ गया। ही पार्टेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ऐसे ही कैन नॉट पार्ट विद हिज अम्ब्रेला। वह अपने अम्ब्रेला से बिछड़ नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर वस्तु आ गई तो विद का यूज, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, व्यक्ति है, व्यक्ति से बिछड़ने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो एक और होती है वर्ब, वो भी आप नोट कर लीजिए, प्रिवेंट फ्रॉम। प्रिवेंट अगर कहीं पर आती है तो इसके साथ भी फ्रॉम का ही यूज किया जाता है। प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का ही यूज किया जाता है। तो ये हमने कुछ आपको वर्ब बताई हैं, यानी फ्रॉम का यूज है, ये हमारा फ्रॉम का यूज था। इनके साथ इस तरह से फ्रॉम का यूज किया जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।